मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं मतिहीन मंद दुखारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो मैंने जो है एक बंधु का बड़ा कमेंट मैंने देखा था और बहुत ही चिंताजनक स्थिति उनकी थी और बहुत उस ढंग से उन्होंने विचार व्यक्त किए थे कि कितने परेशान लग रहे थे। एक नवयुवक हैं। तो मेरे बंधु, आपकी जो समस्या है ये समस्या वैसे आम जनमानस की होती है, लेकिन जिन लोगों को भगवान राम की और हनुमान जी बाबा की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये अपने आप ही जो है समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें आपको इतना चिंतित और इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैंने जो मंत्र देने जा रहा हूँ वो आपके लिए ही है। तो ऐसा है कि इसमें इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति का भी कुछ रूल है, प्रकृति के भी कुछ नियम हैं और सभी चीज़ें जीवन में आवश्यक भी हैं मित्र, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब गलती है, लेकिन हाँ, अगर हम किसी खाने को खा रहे हैं या किसी पकवान को खा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये चीज़ खाने लायक है या नहीं है, और यदि हम इसको खा रहे हैं तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये मन में मनन करने के बाद जो इंसान भोजन ग्रहण करता है वो मनुष्य कहलाता है। और जो आओ देखे न ताओ और झट से बदले दाव, और फटक से जो है कोई भी कैसा भी खाना मिल जाए और सीधे खाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए वो जानवरता है। तो ऐसा दृष्टिकोण आप अगर अपने जीवन में अपनाएं हर क्षेत्र में, तो काम क्रोध के क्षेत्र में भी, तो निस्संदेह आपका जो जीवन है वो प्रगति करेगा। और यदि आप जो है काम के बसीभूत होकर के, अंधे होकर के आप कोई भी कुकृत्य करते हैं तो ये एक जानवरता है और ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम क्रोध की जो भावना है ये बड़े बड़े संत महात्माओं के दिल में भी पनपती है, क्योंकि जो आत्मा है और जो हमारा दिमाग है, दिल है, ठीक है, तो ये जो है बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। मन के घोड़े बहुत तीव्र गति से भागते हैं और ये कभी कहीं तो कभी कहीं चलते हैं। इनको नियंत्रण एक ही वस्तु कर सकती है और वो है अध्यात्म। अध्यात्म में रुचि लोगे आप अध्यात्म में, तो निसंदेह ये चीज़ें आपके जीवन से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा प्रसंग है कि जब जो है मुनि विश्वामित्र जी जब राजा थे तो उन्होंने जो है गौतम ऋषि को जो है उनकी गाय छीनने के लिए उनके साथ में काफ़ी युद्ध किया, और उसके दौरान उन्होंने जब तप बल की शक्ति देखी तो उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि मुझे भी अध्यात्म में जाना चाहिए और मुझे भी एक महर्षि बनना चाहिए, है ना। जबकि वो जाति से क्षत्रिय थे। तो जब उनके मन में ये भावनाएं आई, उन्होंने जो है अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद उन्होंने तपस्या शुरू करी। तो स्वर्ग से जो है इंद्रदेव ने मेनका अप्सरा को भेजा कि इनका तप भंग करो, और वो काम के वशीभूत होकर के उन्होंने मेनका के साथ में जो है प्रणय संबंध बनाए और उससे उनकी एक पुत्री जन्म हुई जिसका नाम शकुंतला था। तो ये कहानियाँ आपने राजा दुष्यंत की आगे सुनी होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि महायोगियों को भी जो है काम ने हरा है, लेकिन हम जितना हो सके संभलने का प्रयास करें तो जीवन में संभल सकते हैं। तो इन्हीं सब जो है दृष्टांतों के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे बंधु, और जितने भी भाई बहन जो है
मुझे सुन रहे होंगे, तो उन तमाम लोगों के लिए मेरा यही जो है एक संदेश है, मतलब कि आप जो है अपने जीवन में से अगर काम क्रोध को हटाना चाहते हैं तो आप भगवान राम में आस्था रखें और हनुमान जी की तपस्या शुरू करें, तो ये चीज़ें आपके जीवन से स्वतः ही हट जाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप चाहें तो नित्य जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो आपके जीवन से विभिन्न परेशानियां और हर क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, और जो है किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ आपको नहीं होगी, और समस्याएं बहुत आएंगी लेकिन उसका समाधान आप निकाल लोगे, और प्रत्येक जो है क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कष्ट बहुत होते हैं, तो इससे जो है घबराना नहीं है। तो ये साधना इस प्रकार की है कि इसमें अगर आप जाते हो तो हर पल हर क्षण आपको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपनों से दुराव झेलना पड़ेगा, और उसको अगर आप पार करके तो आप जीवन में सफल होंगे और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपका पैसा कभी मिसयूज नहीं जाएगा, और इस प्रकार की बातें होती हैं हनुमान जी की भक्ति करने में। तो करिएगा आप निस्संदेह। और उसके साथ मैं आपको आज एक मंत्र देने जा रहा हूँ जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जो आपकी प्रगति को बढ़ाता है, आपकी विद्या बुद्धि को बढ़ाता है, और आपके दिल से काम और क्रोध को दूर करता है। तो ऐसा मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और ये जो मंत्र है ये हनुमान कवच से लिया गया है। जो हनुमान पंचमुखी जो कवच हैं, तो उसमें पूरे 11 कवच हैं, और उन 11 कवचों में से ये मंत्र लिया गया है। ठीक है ना। तो इसको आप जो है अपने दैनिक जीवन में उतार दीजिए। और मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, तो आप चाहें तो अपनी अंगुलियों में ही जो है इसका जो है 11 बार वाचन कर सकते हैं। और ये अगर आप माला से कर लेते हैं रुद्राक्ष की तो आपके लिए सो फार गुड है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय लंका विध्वंसनाय अंजनी गर्भ शंभूताय शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किलकिल किलिकिली बुबकर्णे विभीषणाय हनुमद्देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट स्वाहा। तो जिन मंत्रों के अंत में फट लगा होता है ना, वो बहुत ही तीव्र काम करने वाले होते हैं। तो आप इस मंत्र को जैसे ही शुरू करेंगे तो आप लोगों को अनुभव भी होंगे, और क्योंकि मुझे इसका पूरा जो है विधान पता है कि जब मैंने ये मंत्र जो है करे थे, तो इससे आपको जो है चेटक भी दिखते हैं हनुमान जी के, और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। लेकिन हम लोग इन मंत्रों को सिंपल और साधारण समझ करके नहीं करते हैं, तो बहुत ही मान्यता है। और आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होगा, आप इन तमाम चीज़ों से काम क्रोध लोभ मद मोह से दूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख लूँगा। ये है ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय लंका विध्वंसनाय अंजनी गर्भ शंभूताय शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किलकिली बुबकर्णे विभीषणाय हनुमद्देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट स्वाहा। इस प्रकार से तो आप जब इसका जाप करेंगे तो थोड़ा जल्दी बोलेंगे। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय लंका विध्वंसनाय अंजनी गर्भ शंभूताय शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किलकिली बुबकर्णे विभीषणाय हनुमद्देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट स्वाहा। इस प्रकार से तो जब हम फ्लो में बोलते हैं तो मंत्र एकदम बोला जाता है, और जैसे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं तो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि फ्लो टूट जाता है। तो ये है, तो इस मंत्र को करिए आप, आपकी समस्या का समाधान होगा। और समय समय पर अगर कोई निर्देश लेने हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अवश्य आपकी मदद करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे आपको किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय माता दी।